अगर तुम स्विंग ट्रेडिंग सीख रहे हो तो ये 5 मिस्टेक्स अवॉइड करना सीख लो, वरना मार्केट तुम्हारा पैसा कुछ यूं खाएगा एक ही ट्रेड के अंदर कि पूरा कैपिटल उड़ जाएगा तुम्हारा। तो चलो रियल एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। मिस्टेक 1, ठीक है, लेट्स गो। सबसे पहले चलते हैं चार्ट पे। डेस्कटॉप पे आ चुके हैं गाइस। मैं डेस्कटॉप पे आया हूँ, मैं तुम्हें दिखाने वाले लेके जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ इधर, जो कि मैंने पहले एनालिसिस कर रखा था तुम्हारे लिए। तो इस वीडियो को शुरू से शुरू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर, ठीक है। वेल गाइस, अभी मैं सोच रहा हूँ कि है ना एनालिसिस के वीडियोस भी डालूँ मैं यूट्यूब पे, कि मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ और कैसे स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, कैसे स्कैल्पिंग करता हूँ। वेल, स्कैल्पिंग करता नहीं हूँ, बट स्कैल्पिंग में इसलिए करता हूँ कि मेरा माइंड सेट स्ट्रांग रहे, क्योंकि स्कैल्पिंग के अंदर आपको जल्दी जल्दी सोचना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि स्कैल्पिंग देखो, इंडियन मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, दोनों गेम्स है, ठीक है। यहाँ पे आपका दिमाग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि मैं लाइव नहीं, बस एक पर्टिकुलर वीडियोस बनाऊं कि मैं कैसे स्कैल्पिंग करता हूँ। 2 से 3 घंटे की वीडियोस रहेगी, वो पार्ट टू पार्ट हम लोग बना लेंगे। बट पहले अगर तुम्हारा कमेंट आएगा तो ही बनाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं बनाऊंगा मैं ये। ओके, तो सबसे पहले ना अपन स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले आपको सिलेक्ट करने होते कॉइन्स, कि सबसे बढ़िया कॉइन्स कौन से होते हैं मार्केट में। तो रेयरली जो मार्केट में देखे जाते हैं वो है बिटकॉइन, जो कि किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी। दूसरा है अपना इथेरियम, ठीक है, ये डोमिनेंस है इथेरियम है, जो कि इनमें वॉल्यूम और इसमें क्या बोलते हैं मोमेंटम बहुत हाई रहता है। तो अपन इसके चार्ट पर चलते हैं, ठीक है। पहले अभी अपन यहाँ पे आ गए। यहाँ पे पहले मैंने तुम्हारे लिए कुछ एनालिसिस कर रखी थी, यहाँ पे तुमको एक्सप्लेन किया था पहली वाली वीडियो में, लेकिन वो वीडियो मेरे समझ में नहीं आई। मतलब ऐसा है कि गाइस, कुछ चीज़ें ऐसी होती कि आपको खुद को समझ में नहीं आती और आप लोगों को समझाते हो। तो ये मैं ऐसे नहीं चाहता कि मेरे को ही समझ नहीं आए और उसके वजह में तुम्हें समझो, व्हाट द फक मैन, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम समझते हैं कि फर्स्ट मिस्टेक है नो ट्रेडिंग प्लान। बहुत से लोग ट्रेडिंग प्लान ही नहीं बनाते। पहले आप चार्ट पे समझाता हूँ, फिर तुमको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। जैसे कि नो ट्रेडिंग प्लान मतलब, पहले यही समझाता हूँ। नो ट्रेडिंग प्लान मतलब तुम ट्रेड तो ले रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई प्लान ही नहीं है उस ट्रेड का ब्रो। कोई भी प्लान नहीं है तुम्हारे पास। जैसे कि तुम्हें ये नहीं पता एंट्री कब लेनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। तुम्हें ये नहीं पता टारगेट क्या है ब्रो तुम्हारा, टीजी टारगेट क्या है तुम्हारा। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें कितना रिस्क लेना है मार्केट के अंदर, कितना % का रिस्क लेना है, तुम्हें ये भी नहीं पता। तुम्हें ये नहीं पता कि एसएल कितना लगाना है मार्केट के अंदर। ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंट्री, एग्जिट, एसएल और टारगेट। ये तुम्हें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के अंदर ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और तुम्हें ये प्लान करके रखना होता है कि एंट्री कितने रुपए पे लेनी है, टारगेट तुम्हारा कितना होने वाला है, एसएल तुम कितने % का रखने वाले हो, रिस्क तुम्हारा कितने % का होने वाला है। ये सारी चीज़ें तुमको देखनी चाहिए मार्केट के अंदर। और बहुत से लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते भाई लाइफ में क्या ट्रेड्स के अंदर। फिर वो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहे हो, या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। तो ये चीज़ें मेजर चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए, और ये फर्स्ट मिस्टेक है। तो आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कि रियल चार्ट पे, अब यहाँ पे जैसे कि कोई भी कॉमन इंसान आया, और इससे मैं तुम्हें बता दूँ, ये तुम्हारे फ़ायदे की वीडियो होने वाली है गाइस, कि अगर, ठीक है, ये वीडियो सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं कि मेरा ही फ़ायदा होगा, ये तुम्हारा फ़ायदा होगा इसमें। कैसे? अगर तुम ये चीज़ें फॉलो नहीं करते हो ना, तो तुम एक ही ट्रेड में अपना पूरा कैपिटल उड़ा सकते हो गाइस। वन ट्रेड में अगर इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाए, और अगर इनमें तुम स्ट्रैटेजी भी ऐड कर दो, तो कुछ चीज़ें हटाई जा सकती है इनमें से। बट तुम्हारा यहाँ पे पूरा कैपिटल उड़ा सकता है ये तुम्हारा, ठीक है। तो आओ समझते 1 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ 5 मिनट या 6 मिनट की रखूँगा। तुम लोग वॉच ही नहीं करते यार ज़्यादा लंबी वीडियो, इसलिए। तो जैसे कि यहाँ पे किसी ने
मैंने ऐसे रैंडमली कोई से भी मार्केट में आया, मार्केट में आके यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया। मुझे लग रहा है यहाँ से 1 मिनट, मुझे ये लग रहा है कि जैसे कि बहुत बार चार्ट में तुमको अगर तुम कैंडल स्टिक की स्टडी की हो तो 1 2 3 बनते ही बड़ा मूव आएगा, ऐसे सिखाया गया है ना ब्रो। मेरे को शुरुआत से साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, तो यहाँ पे यह साइकोलॉजी यूज़ होती है मार्केट के अंदर भी, इसलिए बोलते हैं साइंस और मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे किसी ने एंट्री ले ली, उसके यहाँ पे स्टॉप लॉस था और यहाँ ये टारगेट था उसका कुछ मान लो ये तो अपन इंडेक्स फंड पे तो डायरेक्ट 5-6 हज़ार होगा, 15% का उसका टारगेट था। तो उसने बिना कोई प्लान के सिर्फ एंट्री ले ली, खाई भी रैंडमली एंट्री ले ली और देख सकते हो उसका लॉस हो गया। यहाँ पे कोई भी ऐसे एक जना नहीं है, बहुत से जने होते हैं। तो तुम ट्रेड्स के अंदर पहले ट्रेडिंग प्लान बनाओ कि तुम्हें कहाँ पे एंट्री कहाँ पे एग्जिट लेना है। अगर तुम ट्रेडिंग प्लान बनाते हो ना भाई, तो तुम्हें कुछ ऐसे मोमेंटम मिलेंगे, ये लुक एट दिस, लंबे लंबे मूवमेंट्स मिलेंगे मार्केट के अंदर। तुम यहाँ पे शॉर्ट सेल्स कर सकते हो अगर तुम्हारा प्रडिक्शन, तुम्हारा प्लेन परफेक्ट हो कि तुम्हें कहाँ पे एंट्री लेना है कहाँ पे एग्जिट। जैसे कि मुझे यहाँ पे लेनी है एंट्री क्योंकि मैं शॉर्ट सेल कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे ऐसे शॉर्ट सेल करना है, ठीक है। मेरा टारगेट कितना है, मेरा टारगेट है यहाँ पे कितना है मेरा टारगेट है $1,02,000, ठीक है। तो मैं अपना जो यहाँ पे शॉर्ट सेल कर लूँगा $1,02,000 के आसपास, लुक एट दिस। और अगर मैं इसके पीछे अपना एक स्टॉप लॉस भी लगाऊंगा जो कि कैंडल से कोसों दूर होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट स्टॉप लॉस तोड़ के वापस अपने टारगेट तक जाता है। तो ये मेरा कुछ ऐसा टारगेट रह सकता है मार्केट के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि अभी मैंने दिखा दिया। तुम अपना एसएल, तुम पहली चीज़ एसएल कितना लगाना चाहते हो। यूजली अगर तुम बिगनर हो तो 1 से 2% से ज़्यादा रिस्क मत लो किसी भी ट्रेड के अंदर। अगर तुम कोई स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो उसकी बात अलग है, बट अभी मैं ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बिना किसी भी ओके यहाँ पे बिना किसी भी ज़्यादा यहाँ पे रिस्क मत लो। जैसे कि एक या तो 1% लो या 2% लो मार्केट के अंदर, ज़्यादा परसेंट ये ज़्यादा रिस्क लो ही मत, ठीक है। इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो कैपिटल होगा ना वो ठीक है, इन अब 10,000 से ट्रेड करो, 200 का लॉस होगा पर ट्रेड पे। टारगेट कितना रखो, टारगेट तुम अपने हिसाब से रख सकते हो, लेकिन तुम्हें टारगेट लिखना होगा। जैसे कि तुम्हें मार्केट से 15% निकालना है, जैसे स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, ऐसे स्विंग ट्रेडिंग के अंदर 5% तक का रिस्क ले सकते हो मेरे हिसाब से। बाकी अगर स्टडी के हिसाब से देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, बट मेरे हिसाब से तुम रख सकते हो मेरी स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से। ओके, तुम्हारी एंट्री कितने पे होनी चाहिए ये तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारी एंट्री कितने पे होगी ये सब टेक्निकल एनालिसिस से तुम पता कर सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर तुम ट्रेडिंग करते हो तो। तुम्हारा टारगेट तुम्हें पता होना चाहिए, लाइक मुझे चाहिए मार्केट से 15% का टारगेट, तो मैं 15% का वेट करूँगा और अपना टारगेट लेके निकल जाऊँगा। रिस्क कितना ले रहे हो पर ट्रेड के अंदर, 200 रुपये का रिस्क ले रहे हैं हम लोग। तो ये जो मेजर चीज़ें ना ये ध्यान में रखने की होती है। तो आज की वीडियो थी यहीं पे ख़त्म। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि ट्रेडिंग प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हमको पता नहीं कि रिस्क कितना लेना है मार्केट में, और हमारा एक ही ट्रेड के अंदर पूरा कैपिटल डाउन हो जाएगा। तो लव यू ऑल गाइस, बाय बाय। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। हमारा टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स का, और हमने ऐसे ही अब 5 सीरीज़ आने वाली है। 5 सीरीज़ में से पहली गलती तो ये तुम्हें बताई थी, नो ट्रेडिंग प्लान, ठीक है।